देखिए, हम लोग चुनाव हुए कम से कम 10-11 महीना हो गया, लेकिन हम लोग को ये नहीं लग रहा है कि हम लोग चुनाव कोई जीते हुए हैं। बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरफ से एक नल जल की बटन दबाने के सिवा आज तक कोई काम नहीं मिला। मुखिया जी से बात करने का प्रयास किए कभी? बहुत बार प्रयास हुआ है, लेकिन वो एक ही शब्द में कह देते हैं कि वार्ड सदस्य को कोई भी काम नहीं मिलेगा। नमस्कार, अभी हम लोग खड़े हैं एक ग्राउंड में जहाँ पे अरेराज प्रखंड के मिसरौलिया पंचायत के वार्ड सदस्य जो जितना 10 वार्ड सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं वो धरना दिए हैं कि कई साल से 1.5 साल हो गया चुनाव को बीते हुए, लेकिन अभी तक मुखिया जी ने इन लोगों को कोई काम और नहीं दिया है इनके क्षेत्र में विकास करने के लिए, इनके वार्ड में विकास करने के लिए। तो हमारे साथ उस पंचायत के मिसरौलिया पंचायत के सारे वार्ड सदस्य यहाँ पे मौजूद हैं और उप मुखिया भी मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि मुखिया द्वारा इन लोगों को क्या क्या किया जा रहा है और काम क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो आइए अभी हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमार महतो। ये बताइए कि मुखिया जी द्वारा 1.5 साल में कुछ दिया गया है कि नहीं दिया गया है? देखिए, हम लोग चुनाव हुए कम से कम 10-11 महीना हो गया, लेकिन हम लोग को ये नहीं लग रहा है कि हम लोग चुनाव कोई जीते हुए हैं। बिल्कुल नॉर्मल पहले की तरफ से एक नल जल की बटन दबाने के सिवा आज तक कोई काम नहीं मिला। क्या वीडियो साहब के पास जाते हैं तो वो भेजते हैं मुखिया जी के पास। अब मुखिया जी के साथ पास जाते हैं तो बोलते हैं हमारे पास कोई काम ही नहीं आएगा तो देंगे। ग्राम सेवक जी कुछ बोलते हैं, मुखिया जी कुछ बोलते हैं, वीडियो साहब कुछ बोलते हैं। इसके लेके हम लोग शिकायत में आज 7 दिन पहले आवेदन भी लगा दिए हैं। आज हम लोग को उसका मतलब तारीख था पहला दिन, जिसमें हम लोग गए थे तो वीडियो साहब की मतलब संतोषजनक बात नहीं सुने हम। जो भी बोले वो संतोषजनक बात नहीं था। मैंने डीपीआरओ से भी बात किया था, तो डीपीआरओ साहब बोले कि कौन कहता है कि आप लोगों के काम नहीं है। यहाँ पर ब्लॉक में बता रहे हैं आप लोगों के काम ही नहीं है। वीडियो साहब द्वारा क्या निर्देश दिया गया, क्या बोले वीडियो अब साहब? वीडियो साहब बोले कि अब ग्राम सेवक साहब इसके बारे में जानते हैं, उनको बुलाने पर वही बताएंगे, हम कुछ नहीं बताएंगे। तो ग्राम सेवक साहब से आप लोग बात करने का प्रयास किए? 2 महीना में 200 बार कॉल किए हैं ग्राम सेवक साहब के पास, एक बार भी रिसीव नहीं हुआ है। उनका नंबर हमारा नंबर जांच कराया जाता है, आज तक बातें नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं कि ग्राम सेवक साहब जो है मिसरौलिया पंचायत के, वो इन सारे वार्ड सदस्य का फोन रिसीव भी नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ग्राम सेवक साहब चोरमदारी कर रहे हैं और मुखिया जी से मिले हुए हैं। और भी हमारे साथ वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं। मुखिया तो हमारी पत्नी है। हमारा नाम कौशल कुमार मिश्रा हुआ। हमने आवेदन जब सब किसी के पास मतलब कि बात किया, उसके बाद में कोई चर्चा की विषय नहीं बनी, तो हमने लोक शिकायत में जाके आवेदन डाला, जिसमें आवेदन डालने के बाद में आज 11 तारीख को हम लोग का मतलब कि जो पहला दिन था, उसमें वीडियो साहब भी गए हुए थे। लेकिन रह गया बात कि हम लोग को जो भी काम है, जो भी अगर मानते हैं 7 निश्चय योजना के माध्यम से काम है, या मतलब अनुरक्षक की राशि है चाहे रक्षक की राशि है, और रह गया बात कि किसी भी 4 आदमी का अभी तक ले समाधान नहीं हुआ है। दूसरी बात है कि अगर मानते हैं कि पीसीसी ढलाई, चाहे नली गली, चाहे मतलब कि रह गए नल जल का जो भी समस्या है, अगर 15वें वित्त अगर मानते हैं 15वें वित्त में दिया गया है, तो 100% राशि में 80% राशि जो है कि नल जल नली गली के लिए दिया गया था। 20% राशि जो दिया गया है उसमें खेल कूद मैदान, स्कूल और से मतलब स्वास्थ्य केंद्र और से आंगनबाड़ी भी है, जिसमें कि 2006 के नियमावली 2030 तक जो कि हम लोग को अभी ब्लॉक के अंदर में प्रशिक्षण हुआ है, उसी किताब में लिखा गया है, जिसके जो सुमन जी के पास मतलब कि ये किताब है, इस किताब में सारी चीज योजनाएं लिखी गई है। फिर भी अगर मानते हैं ग्राम सेवक साहब के बाद हम लोग ने पूछने के लिए गए, अकाउंटेंट साहब के पास हम लोग को कागज दिया, लेकिन आज तक ले उसका विषय कुछ नहीं बना। अभी तक आप लोगों के वार्ड क्षेत्र में कुछ काम हो रहा है कि नहीं मुखिया के द्वारा? अभी अभी हम लोग के द्वारा अभी कोई काम नहीं हुआ है। वार्ड सदस्य के द्वारा जो 7 निश्चय योजना है, उसमें मतलब कि 15वें वित्त आयोग से दिया गया है कि 80% राशि जो कि मानते हैं कि नली गली और जल नल योजना में है, 20% राशि दिया गया है स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और मतलब कि फील्ड। इसमें मतलब कि हम लोग का भूमिका अभी तक कुछ नहीं मिला है।
हम लोग अस्वस्थ है और हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। मुखिया जी द्वारा आप लोगों का काम नहीं दिया जा रहा है। जो काम में हम लोग को है वो हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा। आप लोगों का धरना देने का मुद्दा क्या है, मेन मकसद क्या है? 1 नंबर वार्ड प्रेम देवी। जी। तो मुखिया जी के बारे में क्या कहना चाहती हैं कि हमनी के जीतल बानी से कोनो कारण नहीं खे मिलल, तो हमनी के जीत के ना जीत के का करतनी सो। 1 साल में मुखिया जी द्वारा कोई एक भी काम नहीं दिया गया है क्या? हमारे साथ उप मुखिया जी यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है रीना देवी, 6 नंबर वार्ड की हूँ। आज तक कोई भी काम हम लोगों को नहीं मिला है। जब से जीते हैं तब से कोई भी काम नहीं मिला। मुखिया जी से बात करने का प्रयास किए कभी? बहुत बार प्रयास हुआ है, लेकिन वो एक ही शब्द में कह देते हैं कि वार्ड सदस्य को कोई भी काम नहीं मिलेगा। आप देख सकते हैं, मैं अररिया जनमंडल के न्याय प्रशासन से और बिहार सरकार से गुजारिश करूंगा कि इन सारे वार्ड सदस्य को रोजगार दिया जाए, काम दिया जाए, जो इनका हक है, और ग्राम पंचायत के अधीन द्वारा जो इनका हक है इनको दिया जाए, इनके वार्ड क्षेत्र में विकास करने के लिए। और भी हमारे साथ वार्ड सदस्य भी मौजूद हैं, इनसे भी। क्या नाम हुआ मेरा आपका? नाम अनिल शाह है, वार्ड नंबर 8। यहाँ पे धरना देने का आपका मकसद क्या है? मकसद है कि हम लोग का काम कोई नहीं मिला आज तक। हम लोग अपना काम के लिए अपना आवेदन दिए थे, मिली भगत के चलते हम लोग का काम कोई नहीं मिला। अच्छा, तो यहाँ पे आवेदन दिए हैं, तो बीडीओ साहब के द्वारा क्या बोला गया है? वीडियो साहब ग्राम सेवक के ऊपर फेंक दिए कि ग्राम सेवक साहब आएंगे, बात आप लोग कीजिएगा। ग्राम सेवक साहब से बात करने का कभी प्रयास किए? प्रयास तो बहुत बार किए, लेकिन ग्राम सेवक साहब बोले कि वीडियो साहब के पास जाइए, वीडियो साहब बोलते हैं कि मुखिया जी के पास जाइए। यही सब हम लोग कामें नहीं है, कामें नहीं है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये घूसखोरी का जमाना चल रहा है, और ग्राम सेवक साहब बोल रहे हैं कि बीडीओ साहब जानते हैं, बीडीओ साहब बोल रहे हैं कि ग्राम सेवक साहब जानते हैं, और ग्राम सेवक साहब और बीडीओ साहब दोनों मिलकर बोलते हैं कि मुखिया जी जानते हैं कि वार्ड सदस्य को काम दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। और जब ये सारे वार्ड सदस्य और उप मुखिया बोलते हैं कि मुखिया जी हमें काम दीजिए हमारे वार्ड क्षेत्र में विकास करने के लिए, तो मुखिया जी बोलते हैं कि वार्ड सदस्य के लिए कोई काम नहीं आया है, जब आएगा तो मिलेगा। तो आखिर बिहार सरकार से काम कब आएगा और कब नहीं आएगा? अगर मुखिया जी आप लोगों को काम नहीं देते हैं तो क्या कदम उठाइएगा आप लोग? हम जाएंगे इसके बाद हमारा इसके बाद हम जाएंगे डीएम साहब के पास, वहाँ क्या हम उनको बताते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। अगर हम लोग का काम नहीं होगा तो हम लोग का इस्तीफा रखा हुआ है, बात खत्म। और हमारे चैनल के माध्यम से आप बिहार सरकार को और यहाँ के न्याय प्रशासन को और खासकर मुखिया जी को क्या बोलना चाहते हैं? क्या बताएं, सब अफसर लोग मिला भगत हुआ है, सब मिली भगत के कारण ये सब काम नहीं हो रहा है। सरकार के पास से काम है, लेकिन मिली भगत की वजह से काम नहीं हो रहा है। हमारे साथ करीब 10 वार्ड लोग मौजूद हैं। ये सारे लोग अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार है अगर इन लोगों को काम नहीं दिया गया मुखिया जी के द्वारा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम राजेश कुमार पंडित है, मेरे पत्नी वार्ड सदस्य है, उनके नाम रानी देवी है। हमारे वार्ड में पीसीसी ढलाई हुआ, उसके कुछ भी हम लोग के जानकारी नहीं हुआ जो पीसीसी ढलाई हुआ, तो मुखिया जी एक टूम भी नहीं बताया, चोरी छुपी से करा लिए। उसके बाद से अपना मर्जी से करा लिए, जितने नहीं रात में दिन में कराए हैं। उसके बाद से अभी इनार के इतना सब रिपेयरिंग उसका चला है, नल जल का रिपेयरिंग चला, उसमें हम लोग कुछ मालूम ही नहीं चला जहाँ रिपेयरिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। खाली मेरे वार्ड में सिल्टेक्स चेंज हो गया, सिल्टेक्स दो चेंज हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं हुआ है। मतलब आपके वार्ड में मुखिया जी द्वारा काम कराया गया, लेकिन आप लोगों को सूचना भी नहीं मिला है, नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं। बैठक नहीं होता है, कब ग्राम सभा होता है, कब आम सभा होता है, हम लोग कुछ मालूम नहीं चलता है। धोखाधड़ी से साइन हो जाता है, अपने हाथ से मार देते हैं लोग। तो इन लोगों का आज का ये धरना प्रदर्शन है, और ये इन लोगों का कहना है कि अगर मुखिया जी द्वारा काम नहीं दिया गया तो हम लोग अभी अनुमंडल में है, उसके बाद डीएम साहब के पास जाएंगे, वहां भी अपना पक्ष रखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मीरा न्यूज। जय हिंद।